अजीज बहन भाइयों, खुदावन कलाम मुक़द्दस खुदावन के कलाम मुक़द्दस की खिदमत के लिए मैं आपका खादिम, कलाम का खादिम, खुदा का खादिम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अपने तबलीगी चैनल द प्रीचर का आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपको वेलकम कहता हूँ कि खुदावन के कलाम मुक़द्दस की बरकत हम सब मिलजुल कर हासिल करने वाले बने। आपके होगा खुदा हमारी मदद करे, रूह कुछ हमारी मदद करे। खुदा यीशु मसीह में हम सब की सलामती हो। आमीन। अजीज बहन भाइयों, आज मैं रोज़े के बारे में आपसे कलाम मुक़द्दस में से बात करना चाहता हूँ। और रोज़ा, जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि रोज़ों का एक सीज़न जो है वो चल रहा है, जो हमारे हमारे सालाना रोज़ों की एक एक खिदमत है। वो इस वक्त पूरी मसीही दुनिया में, दुनिया भर में प्यारे जिंदा सच्चे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए और खुदा की बुजुर्गी के लिए, खुदा के बड़े बड़े कामों के लिए, अजीबोगरीब कामों के लिए दुनिया भर में खिदमत हो रही है। और खासतौर पर जो इस वक्त जो मैं बात करना चाहता हूँ, रोज़े के बारे में बात करना चाहता हूँ। आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सबसे पहले मैं हवाला पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58 बाब और उसकी तीसरी आयत से मैं पढ़ता हूँ। और ये थोड़ा लंबा एक पैसेज है, हवाला है, लेकिन 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 मैं उसको पढ़ता हूँ। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58 बाब और उसकी तीसरी आयत से शुरू करता हूँ। और इसमें हम ये मालूम करेंगे कि वो रोज़ा जो इंसान रखते हैं उसकी क्या हैसियत और अहमियत है, और इसके अलावा वो रोज़ा जो इंसान अपने लिए रखते हैं। लेकिन एक रोज़ा वो है जो हम खुदा के लिए रखते हैं, और ये खुदा के लिए रोज़ा रखना सबसे अहम बात है, सबसे अहम एक दीनी फरीज़ा है। और न सिर्फ ये दीनी फरीज़ा है बल्कि इससे बहुत सारी रूहानी बरकत जो है वो हमें हासिल होती हैं। तो मैं हवाला सबसे पहले पढ़ता हूँ। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58वां बाब और उसकी तीसरी आयत से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जब तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। आगे खुदा फरमाता है, देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? खुदा फरमाता है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? सवाल या निशान है। खुदा सवाल करता है, खुदा पूछता है। आगे लिखा हुआ है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। बड़ी बात देखो, आयत है, ठीक है। और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। आगे फिर थोड़ा पढ़ते हैं और खुदा उनके कलाम में मुकद्दस से अब खुदा कुछ तकाजा करता है। वो तकाजा क्या है? लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदा उनका जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा, खुदा फरमाता, तब तू पुकारेगा। जब खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा रखा जाएगा तो फिर खुदा कहता है तू पुकारेगा।
तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ, ये खुदा ने कहा है। अगर फिर आगे जो तकाजे शुरू होते हैं खुदा के, उसके बारे में लिखा हुआ है, अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आज़ुर्दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तिरगी दोपहर की मानिंद हो जाएगी, और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशहाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू शराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मा की मानिंद जिसका पानी कम ना हो, और तेरे लोग कदीम वीरानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा। आखिरी आयत बड़ी फिर काबिल गौर आयत है, लिखा है और तू रखने का बंद करने वाला, और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। खुदा की बरकत उसके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने को हो। अजीज भाइयों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैंने आपके सामने तफसील के साथ ये चीज रखी कि हम इंसान जो हैं वो किस तरह का रोजा रखते हैं और खुदा हमसे किस तरह का रोजा चाहता है, और वो रोजा जो खुदा चाहता है यही हकीकी रोजा है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हकीकी रोजे की झलक एक सदाकत जो बयान कर दी गई है और खुदा ने मज़ा पे खुद बयान की है, ये काबिल गौर है। तो रोजा और हकीकी रोजा में बुनियादी फर्क है। रोजा और हकीकी रोजा में बुनियादी फर्क है। सबसे पहली जो बात यह है कि हकीकी रोजा जो है, हकीकी रोजा रखने से, हकीकी रोजे की हालत में रहने से क्या होता है कि हमको खुदावन का पाक रूह जो है वो हासिल होता है, और इस पाक रूह की ताकत के अंदर, कुव्वत के अंदर, रूह कुदस की बख्शिश के अंदर फिर जुए और बंदर टूटते हैं और मजलूम आजाद होते हैं, और हर एक जुआ जो है वो रोजे के जरिए तोड़ा जा सकता है, और इसके लिए पाक रूह की बरकत, पाक रूह की बरकत और रोजादार के साथ शामिल हाथ होती है। कुछ और आगे बढ़ने से पहले मैं जरा वो रोजा जो इसराइली रखते थे, जो आज के सच्चे हकीकी मसीही ईमानदार रखते हैं, ठीक है, मैं इनके बारे में जरा थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा ये भी बता देना चाहता हूँ, मैं बड़ी खास बात करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि गैर अक़वाम भी रोजा रखती हैं, गैर अक़वाम भी रोजा रखती हैं, और इन गैर अक़वाम के अंदर मसीहों को छोड़कर, मसीहों को अगर कुछ मसीहों को भी शामिल कर लो तो ये भी कोई बुरी बात नहीं होगी, बल्कि मैं कहता हूँ कि मसीही, सच्चे हकीकी मसीही ईमानदार जो रोजा रखते हैं वो हकीकी रोजा रखते हैं। इस हकीकी रोजा के बारे में कलाम मुक़द्दस में से मैंने आपके सामने बयान किया है। तो आइए जरा गैर अक़वाम के रोजे के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें। हम देखते हैं कि वो कौमें जो बुत परस्त कौमें हैं, जो बुतों को मानती हैं, जो बुतों को पूजा करती हैं, वो भी रोजा रखती हैं, और वो रोजा ऐसा नहीं है जैसा सच्चे हकीकी मसीही ईमानदार रोजा रखते हैं। वो कौमें जो बुतों के लिए, देवी देवताओं के लिए जो रोजा रखते हैं, उसका एक खास नाम है, और उसको कहते हैं भरत या भरत, भरत या भरत। और फिर जब ये इस भरत या भरत में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि गैर अक़वाम जो हैं खासतौर पर बुत परस्त अक़वाम, जादूगर अक़वाम, जादू टूना करने वाली अक़वाम जो हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं अपने भरत के अंदर, जिसको अगर मैं रोजा कहूँ तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, वो भी रोजा रखते हैं। लेकिन वो जो रोजा रखते हैं उनमें से अक्सरियत अक़वाम की जो हैं वो खुदा के लिए रोजा नहीं रखती, बल्कि वो शैतान के लिए रोजा रखती हैं। और मैं कहता हूँ कि शैतान बहुत बड़ा नकालिया है, बहुत बड़ा नकाब है। वो खुदा के हर काम की नकल करता है, हर काम की
खुदा बनने की नकल करता है, खुदा के कामों की नकल करता है, लेकिन नकल नकल होती है और असल असल होती है। तो गैर अक़वाम कोई जादू मंत्र भी करती हैं, कोई जाप भी करती हैं, कोई वजीफा भी करती हैं, कुछ विर्द भी करती हैं, कुछ पाठ की एक इनकी एक रस्म वो भी करते हैं। ये सारे शैतानी काम हैं, ये सब के सब शैतानी काम है। और शैतान अपने फर्जंदों से, अपने बेटों और बेटियों से रोजे रखवाता है, जिस तरह पाक यहोवा खुदा रोजा रखवाता है, सच्चा जिंदा हकीकी रोजा। लेकिन शैतान भी रोजा रखवाता है अपने बेटों और बेटियों के लिए, लेकिन वो कत्तन कत्तन रूहुल कुद्स के साथ, कलाम मुकद्दस के साथ, खुदा के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो सरासर शैतान के साथ उसका ताल्लुक वास्ता है। और वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जाप मंत्र जादू भरत या भरत या जाप या वजीफे या विर्द करने के लिए या पाठ करने के लिए या पढ़ने के लिए वो क्या करते हैं, वीरान मकामों का चुनाव करते हैं, गैर मकामों में, गैर आबाद मकामों में जाते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर, बियाबान के अंदर, किसी दरिया के किनारे, समुद्र के किनारे, कहीं पोशीदा जगहों पर, कहीं कब्रों में, और कहीं कहीं वो जाते हैं और वो सारे जाप और मंत्र वो सारे करते हैं। इसको मैं शैतान का रोजा कहता हूँ। ये शैतान रोजा रखवाता है अपने बेटों और बेटियों से। लेकिन हमारा पाक यहोवा खुदा, जिंदा खुदा, हमारा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, उसने भी रोजा रखा। और यीशु मसीह के बारे में बात करूंगा आगे चलकर। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि वो रोजा जो सच्चे हकीकी मसीही ईमानदार रखते हैं, यही रोजा है, यही रोजा है। और फिर आगे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और बातें आपसे करना चाहता हूँ। गैर अक़वाम जो रोजा रखती है, ये शैतानी जोर हासिल करने के, और फिर शैतानी जोर से शैतानी काम करने, शरारतें करने, और इंसानों को दुख और मुसीबत, जादू तावीज़ टूना गंदा सब कुछ करती हैं। और इसका मकसद एक होता है कि शैतानी कुव्वत हासिल की जाए और शैतानी काम किए जाएं। इसके बखलाफ, इसके मुकाबले में जिंदा सच्चे हकीकी खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, उसकी रजा को पूरा करने के लिए दुनिया भर में मसीही ईमानदार रोजा रखते हैं। फिर कहूंगा, जिंदा सच्चे हकीकी हकीकी ईमानदार जो हैं वो रोजा रखते हैं। इस हकीकी रोजे का मकसद जो मसीही ईमानदार रखते हैं, इसका मकसद ये होता है कि जुए बंधन तोड़े जाएं, बंधनों को तोड़ा जाए, और जुओं को खोला जाए, और इंसानों को आजाद किया जाए उन सारी तासीरों से, उन सारे बुरे कामों से, उन बुरी आदत से, उन बुरे रवैयों से, उन तौर तरीकों से, उन बुरे चाल चलन से जो शैतान ने उनकी जिंदगी में रखे होते हैं। और उसी के अंदर क्या होता है, ऐसे भी मसीही हैं जो ऐसा भी रोजा रखते हैं, यानी बंधे हुए, जकड़न के अंदर, जुओं के अंदर बंधे हुए, गुनाह के अंदर बंधे हुए, गुनाह की हालत में रोजा रखते हैं। ये ऐसे मसीही भी दुनिया भर में हैं, और बहुतात है, कसरत के साथ रखते हैं। लेकिन जिंदा हकीकी मसीही ईमानदार तादाद में थोड़े हैं, लेकिन हजारों पर भारी है। तो कहने का मकसद ये है कि जुए रोजा, हकीकी रोजा, जिंदा सच्चा रोजा, और खुदा की मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ करने का हकीकी मकसद जो है वो ये है कि हकीकी रोजा जो है वो इंसानों के दिल में, यानी रोजादारों के दिल में मजलूमों के लिए रहम और तरस पैदा करता है। ये जिंदा हकीकी रोजे की पहचान है। फिर हम ये देखते हैं, जैसा कि मैंने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा, कलाम मुकद्दस में पढ़ा, रोजा रखकर तन्हाई में चले जाना, पोशीदगी में चले जाना, इंसानों से दूर चले जाना, और इंसानों से कट कर किसी कमरे के अंदर, किसी जगह पर, किसी मखसूस जगह पर बैठकर और रोजे की
ये रोजे की हालत में रहना और कहना कि मैं रोजेदार हूँ, मैंने रोजा रखा हुआ है, इसका भी रूहानियत के साथ और रूह कुछ के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। क्योंकि तो मैंने यशायाह की किताब में से ये आपके सामने पढ़कर सुनाया कि क्या है, हकीकी रोजा वो है कि इंसान रोजादार, जिंदा जिंदा खुदा को मानने वाला, हकीकी रोजा रखने वाला इंसानों के साथ मेल मिलाप रखे, इंसानों के साथ मिले जुले, उनके साथ अपने मुनासिब बढ़ाए, उनके काम आए और मुश्किल में उनकी मदद करे। और ये क्या है, यानी हकीकी रोजा इंसान को ये सिखाता है अपने हम जिनसों से रूह पोशी ना करे, किसी पोशीदा जगह पर ना चला जाए, कहीं 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 बंद कमरे के अंदर ना बैठ जाए, कि अंधेरे और तारीकी में ना बैठ जाए, बल्कि वो क्या करे, अपने हम जिन्स इंसानों से मिले और उनकी मदद करे। फिर फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खुदा जो है यीशु मसीह ने इसके बारे में तालीम दी है। ये भी हम बाद में इस पर गौर करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि शैतानी रोजा और रूहानी रोजा, यानी खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बल्कि एक झूठ ही झूठ है वो रोजा जो शैतान रखवाता है, वो भी रखवाता है। ये सरासर झूठ है। और सच्चाई जो है, आजादी जो है, बहाली जो है, वो खुदावन के पसंदीदा हकीकी रोजे में पोशीदा है, उसमें मौजूद है। और हकीकी रोजा खुदा को पसंद है और खुदा यही रोजा चाहता है। फिर देखें, मैंने आपके सामने इस पैसेज के अंदर ये भी पढ़ा है कि रोजे के दिन वो लोग जो अपनी खुशी के तालिब होते हैं, वो भी सच्चे, हकीकी, जिंदा मसीही ईमान पर रखने वाले रोजेदार नहीं हैं। यानी वो बुराइयां भी नहीं छोड़ते, बुरे काम भी नहीं छोड़ते, और फिर गिला करते हैं कि हमने ऊपर, जैसे मैंने पढ़ा, क्या वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। खुदा कैसे ख्याल में लाए जब इंसान बदी से भरा हुआ हो, तरह तरह की बुराइयां हो, और वो रोजेदार भी बना हुआ हो, और वो क्या मैं रोजेदार हूँ। ऐसी सूरत में रोता है, चीखता है, चिल्लाता रहे, रोता रहे, उसकी नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि खुदा जो ऐसे रोजे को पसंद नहीं करता। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं यशायाह नबी के सहीफे में, तो यहाँ लिखा हुआ है, बस अब तुम उस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आग में बाला पर सुनी जाए। यानी रोजा तो रखते हो, चीखते चिल्लाते भी हो, गला भी फाड़ते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारी आवाज आग में बाला तक नहीं पहुंचती, नहीं सुनी जाती, क्योंकि जिंदगी में गुनाह है। गुनाह की हालत में रोजा रखते हैं, बदियां बुराइयां अपनी जिंदगी में रखते हुए रोजा रखते हैं। ऐसा रोजा खुदा के लिए कतन काबिल कबूल नहीं है, बल्कि वो काबिल कबूल है कि जुए बंधन तोड़े जाए, लोग आजाद हो, भूखों को खाना खिलाओ। इसको भी मैं आगे जाकर इसके बारे में बात करूंगा। तो फिर खुदा क्या चाहता है? खुदा ये कहता है कि जब कोई इंसान जो है वो जुए बंधन उसके टूटते हैं, लोग आजाद होते हैं, शैतान की कैद से लोग आजाद होते हैं, शैतान के जुए बंधन जो हैं वो तोड़े जाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर इस हालत में जो रोजे के लिए दुआ करना, इल्तिजा करना और ये सारा काम करना, ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है और खुदा यही चाहता है। फिर 9वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, तब तू पुकारेगा। कौन? जिंदा, सच्चा, हकीकी मसीही ईमानदार जब रोजा इस तरह रखेगा, तब क्या होगा? तब तू खुदा को पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा। पहली हालत के अंदर, गुनाह की हालत के अंदर कोई जवाब नहीं है, रोजे रखे जा रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर क्या खुदा क्या फरमाता है? खुदा फरमाता है, और लिखा हुआ है, तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा। तू चिल्लाएगा, तू जोर से दुआ करेगा जिस तरह करता है, और फिर आगे से जवाब क्या आएगा? खुदा क्या जवाब देगा? खुदा फरमाएगा, लिखा वो फरमाएगा, मैं यहाँ हूँ। हाँ, तू जो कुछ पुकारता है, जो कुछ कहता है, मैंने तेरी सुन ली, मैं तुझे जवाब दूंगा, क्योंकि तूने वो रोजा रखा जो मुझे पसंद है,
जो मेरी निगाह में पसंदीदा है तूने वो रोजा रखा है, लिहाजा ये तेरा रोजा जो है ये काबिल कबूल है, मैं इसको कबूल करता हूँ और इसका जवाब देता हूँ। तो अजीज बहन भाइयों, कहने का मकसद ये अब मैंने मुख्तसरन इसके बारे में बात कर ली। अब जरा मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे बढ़ते हुए मैं जरा उस रोजे की तरफ जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको पस मंजर बता दिया। अब जरा और आगे बढ़े। देखिए, तौबा और रूहुल कुद्स, तौबा रूहुल कुद्स, या इसको अगर मैं यूं कहूं कि हकीकी तौबा का ताल्लुक या हकीकी रोजे का ताल्लुक हकीकी तौबा से है। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लाज़िम व मलज़ूम हैं। यानी कि हकीकी रोजा खुदा के नजदीक काबिल कबूल हो, इसके लिए हकीकी तौबा जरूरी है, बल्कि लाजिम है। आइए जरा हम यूना नबी के साहिबे की तरफ जाते हैं। वहां से मैं चाहता हूँ कि जरा कुछ पढ़ा जाए। और नैनुआ के लोगों ने जो रोजा रखा उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बड़ी ही जो मैंने अभी बात की कि रोजा हकीकी तौबा के साथ जुड़ा हुआ है। इस ज़िमन में हम यहाँ खुदा के कलाम मुक़द्दस से यूना नबी का सही बात मैं उसमें से पढ़ना चाहता हूँ। और बल्कि थोड़ा सा जरा दूसरा बात, बल्कि तीसरे बाब में से पढ़ता हूँ। खुदावंद ने अपने बंदा यूना को नैनुआ में भेजने का उसको हुक्म दिया था, लेकिन वो नैनुआ में नहीं गया बल्कि तरसीस की तरफ निकल गया। खैर वो तफसील है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। मैं टू दी पॉइंट जो बात करना चाहता हूँ उसके बारे में बात है। देखें, 10वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, यानी यूना नबी का सहीफा उसका तीसरा बाब उसकी 10वीं आयत पढ़ने लगा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से भाग आए, तो खुदा उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और नाजिल ना किया। थोड़ा और मैं पीछे जा रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल आखिर में मैं इस पर फिर थोड़ी सी बात करूंगा। तो खुदा ने यूना को भेजा और कहा जाके नैनवा शहर में मुनादी कर। क्या मुनादी कर कि 40 दिन के बाद नैनवा जो है वो तबाह कर दिया जाएगा। लिखा है तीसरा बाब उसकी दूसरी आयत से शुरू करने लगा हूं कि उठ, खुदा ने यूना को हुक्म दिया कि नैनवा शहर के लिए जा। लिखा है कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की बुनियादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदा के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी, यानी 3 दिन उस शहर में चलना पड़ता था, फिर उस शहर की हदें खत्म होती थी। लिखा है और यूना शहर में दाखिल हुआ और अभी उसकी उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। ये मुसाफत 3 दिन की थी, यानी इस नैनवा शहर के अंदर यूना को 3 दिन चलना था और 3 दिन मुनादी करनी थी, तौबा की मुनादी करनी थी कि बाद आ जाओ, खुदा इस नैनवा शहर को तबाह करना चाहता है। 3 दिन चलना था, ठीक है। ये 3 दिन की मुसाफत थी। और फिर पढ़ता हूं मैं शायद को, नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। सिर्फ कितनी राह चला? 1 दिन की राह चला है। 1 दिन की राह चला है और उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह
को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, वापस जाते हैं उस पर। क्या लिखा हुआ है? 3 दिन मुनादी करनी थी, 3 दिन मुनादी करनी थी कि नैनवा शहर 40 दिन के बाद बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन जब मैंने पढ़ा, और मैंने कई बार इस मैसेज को पढ़ा है, तो मैं कहता हूं कि जिस शताबी के साथ, जिस तेजी के साथ, जिस फुर्ती के साथ, जिस सूरत के साथ नैनवा के लोगों ने तौबा की, ऐसी कम ही मिसाल हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलती है कि यूना भी एक ही दिन मुनादी करता हुआ, हो सकता है शहर के एक हिस्से तक कभी पहुंचा हो, तो लोगों ने तौबा करी, लोग बाग आ गए, लोगों ने सुना कि नबी क्या कह रहा है, यूना क्या कह रहा है। यानी एक ही दिन की मुसाफत, एक ही दिन की मुनादी, हालांकि 3 दिन मुनादी होनी थी, 3 दिन मुनादी होनी थी, 2 दिन अभी बाकी थे, लेकिन पहले दिन की मुनादी पर निनवा के लोगों ने तौबा कर ली, बाज आ गए, अपनी बदी से बाज आ गए। अब ये देखो, मैं कहता हूं कि ऐसी तौबा, ऐसी मुनादी और ऐसी तौबा कम ही बाइबल के अंदर मिसाल मिलती है कि इतनी तेजी के साथ क्या हो तौबा की हुई उस कौम ने जो, यानी नैनवा के लोगों ने, नैनवा के अंदर जो लोग रहते थे, वो इसराइल के कट्टर दुश्मन थे, इसराइल के बड़े दुश्मन थे। और वो इसराइलियों के इतने दुश्मन थे कि वो जो कोई इसराइलियों के हत्थे चढ़ जाता था, उसकी खाल उल्टी करके उतारते थे, पूरी की पूरी खाल उसकी उधेड़ देते थे। यही तो वजह थी कि यूना जो है वो नैनवा को जाने से डरता, वो जानता था कि ये इसराइलियों के कट्टर दुश्मन है, असली दुश्मन है, ये इसराइलियों के साथ बड़ा 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 बुरा सलूक करते हैं, बल्कि खल तक उधेड़ देते हैं। तो ये डर और खौफ उसके अंदर था, इसीलिए तो तरसीस को भेज गया। लेकिन खुदा ने यूना से काम देना था, यूना को भेजना था नैनवा के अंदर, और खुदा ने अपना मकसद जो था वो हासिल करना था। और वो मकसद क्या था? खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता। खुदा का मकसद ये था कि नैनवा के लोग बच जाएं, और यूना को भेजा। फिर यूना ने मुनादी की, तो क्या हुआ? मैं कहता हूं कि इतनी जबरदस्त तौबा, तेजी के साथ, फुर्ती के साथ, सूरत के साथ जो नैनवा के लोगों ने की, खुदा से खुश हुआ कि देखो कितनी जल्दी तौबा की। तो फिर क्या होता है? अब देखें क्या होता है। जरा जरा इस कौम के बारे में, नैनवा के रहने वाले लोगों के बारे में बता दूं कि ये इसराइल के साथ कोई इनका ताल्लुक वास्ता इस वजह से नहीं था। अब देखें, जहां जहां जो तरीके कार इख्तियार करते हैं, यानी रोजा रखने के लिए, तौबा करने के लिए, गुनाह से बाज आने के लिए, ये तरीका इसराइल का तरीका है। इसराइली अपनी जिंदगी में इस तरह करते थे। जब उन्होंने तौबा करनी होती थी, जब वो किसी गुनाह से बाज आना चाहते थे, जब वो खुदा के सामने रोना धोना शुरू करते थे, रोते थे, तो वो क्या करते थे? इसराइली क्या करते थे? वो लिखा हुआ है। और ये इसराइली तरीका है जो नैनवा के लोगों ने इख्तियार किया तौबा करने के लिए, लिखा है। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया। अब देखें, ये नैनवा में ऐलान किया गया, क्या लिखा हुआ है कि और इस बात की मुनादी हुई, कोई इंसान या कोई हैवान गल्ला या रम्मा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलव्वस हो और खुदा के हुजूर गिरियाजारी करे, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और हाथ के जुर्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने गहरे शरीर से भाग आए और हम हलाक ना हो। मैंने जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया कि ये तरीक़ेकार तौबा करने का, गुनाह से बाज आने का, रोजा रखने का, आजिज़ गुज़ारी और खाक पर बैठ जाने का तरीका
खालिस्तान कौम बनी इसराइल का तरीका है, लेकिन ये गैर कौम यानी निनवा के लोग वो तरीका इख्तियार करते हैं जो खुदा इसराइल से करवाता था, जो इसराइली करते थे। हालांकि हालांकि ये देखिए ननवा बहुत बड़ा शहर था और बहुत बड़ा बदकार शहर था, बदकार, हर तरह की जिनाकारी, हरामकारी, बुत परस्ती, सब कुछ यहाँ होता था। लेकिन 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 हैरत होती है कि ये तरीका जो उन्होंने इख्तियार किया, ये तो खुदा के नजदीक पसंदीदा तरीका था। और खुदा जो है यही तरीका अपनी कौम बनी इसराइल को कहता था, ये अपनाओ, ऐसा करो, फिर मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करूंगा। अब ये उन्होंने तरीका किसका इख्तियार किया? खुदा की कौम बनी इसराइल का तरीका इख्तियार किया। खुदा को ये तरीका पसंद आया, खुदा को इनका ये अंदाज पसंद आया। फिर आगे लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, कौन सी हालत? जो हालत उनको बयान की गई है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, शायद खुदा रहम करे। और खुदा ने रहम किया और अपना इरादा बदले और अपने कहने शदीद से बात आए और हम हलाक ना हो। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, यानी याजीन किसारी, ये सब कुछ खाकसारी खुदा ने देखी, तो फिर क्या हुआ? जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बदी, अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से, वो अजाब यानी वो हलाकत जो खुदा इस ननवा के शहर में रहने वाले लोगों पर लाने वाला था, खुदा से क्या हुआ? बाज आया। लिखा है तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था कि मैं इनको बर्बाद कर दूंगा, मैं तबाह कर दूंगा, हलाक कर दूंगा, खुदा ने क्या किया? खुदा को ये पसंद आया, खुदा को उनका ये रोजा पसंद आया, रोजा रखने का तरीका पसंद आया। खुदा ने रहम किया, तरस किया, और खुदा रहम दिल होकर उन पर रहम तरस किया। और खुदा उस अजाब से, उस हलाकत से, उस मौत से खुदा ने उनको बचा लिया, जो खुदा ने कहा था कि इनको मैं इस तरह हलाक करूंगा। लिखा हुआ है उन पर नाजिल करने को कहा था, बाज आया और उसे नाजिल ना किया। अजीजों, जो मैंने आपसे बात की है कि हकीकी तौबा का और हकीकी रोजा का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। नैनवा के लोग इसलिए बच गए, इन्होंने हकीकी तौबा की, हकीकी रोजा रखा। और यहाँ तक रोजा रखने की तफसील लिखी हुई है कि जानवरों तक से रोजा रखा है, यानी कौम इसराइल से भी आगे बढ़ गए, कौम इसराइल से भी आगे बढ़ गए कि उन्होंने अपने जानवरों को रोजा दिखाया, ना पानी, ना कुछ खाने को, रोजे में बादशाह रोजे में, रैयत रोजे में, जानवर रोजे में, अवाम रोजे में, इंसान रोजे में। तो खुदा को उनके इस रोजे की ये जो कैफियत थी, ये जो हालत थी, यानी खुदा को ये रोजा पसंद आया और खुदा ने उन पर रहम किया। अजीज भाइयों, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि अब जो मैंने जिक्र किया था कि हकीकी रोजा जुए बंधन तोड़ता है, इंसान आजाद होते हैं और बहाल होते हैं और खुदा की रहमत और बरकत उनके लिए नाजिल होती है। अब मैं बात करना चाहता हूँ आपके, मेरे, दुनिया भर के पाक यहोवा खुदा के पाक और पवित्र बेटे, राष्ट्रवाद बेटे यीशु मसीह के रोजे की बात कि यीशु मसीह ने क्या किया और यीशु मसीह ने कैसा रोजा रखा है, और आप इसके बारे में जानते हैं। आइए जरा मैं लूका रसूल की इंजील की एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखें, मैंने अपने इस मैसेज के अंदर आपको बताया कि रोजा, हकीकी रोजा, सच्चा रोजा क्या करता है? बंधन तोड़ता है, जुए तोड़ता है, इंसान आजाद होते हैं, लोगों की भूख भी खत्म होती है, रोटी भी उनको खिलाई जाती है। ये सब कुछ हकीकी रोजा के अंदर होता है। और हकीकी रोजा जो है ये मजलूमों के लिए रहमदिली और तरस पैदा करता है। और हकीकी रोजा अपने हम जिनसों से रूपोशी नहीं करने देता, बल्कि उनके साथ मेल मिलाप करता है। तो आइए अब जरा अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के रोजे के बारे में बात करने, लेकिन रोजे से बात करने से पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ, और वो बात ये है, बपतिस्मा
बपतिस्मा, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, और बपतिस्मे से पहले तौबा, बपतिस्मे से पहले तौबा, और तौबा के बाद बपतिस्मा, और बपतिस्मा के बाद बाद जो रूहुल कुद्स इंसानों को, अभी मैं उसी की बात बाद में करूंगा, लेकिन ये बात करूं कि ये क्या है, ये रूह कुदस की ताकत कुवत हासिल होती है, और रूह कुदस की ताकत और कुवत पे और रूह कुदस की बरकत से जुए बंधन टूटते हैं, लोग आजाद होते हैं, शैतान के बंधनों से आजाद होते हैं। और फिर आइए जरा उसी के बारे में बात करें, उसी के बोलने के बारे में रखें। उसी को तौबा करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत हम इंसानों को है, मुझे है, और बहुत सारे लोगों को जरूरत है कि तौबा करें। देखें, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और खुदावन के हुजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आ जाए। बपतिस्मा के लिए एक और भी मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो लिखा हुआ है, तौबा करो, तो अमाल की किताब के अंदर तौबा करो, फिर उसके बाद क्या है, बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दस नाम में पाओगे। फिर पढ़ता हूँ, तौबा करो, बपतिस्मा लो और रूहुल कुद्दस नाम में पाओ। ये 3 मरहले हैं। इन 3 मरहलों के बाद रूहुल कुद्दस जो है वो इंसानों को मिलता है, हासिल होता है। फिर इसके अंदर जुए बंधन जो है वो टूटते हैं। और ये मसीह के बारे में बात करें, लूका रसूल की अंजील और उसके चौथे बाब में से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। लिखा हुआ है, फिर यीशु रूह कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने उसने कुछ न खाया, और जो पूरे दिन हो गए तो भूख लगी। आगे जो है यीशु मसीह की आजमाइश है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, देखिए, यीशु मसीह ने बपतिस्मे के बाद यीशु कहीं तन्हाई में खामोशी में नहीं चला गया। यीशु जो है बपतिस्मे के बाद आजमाया गया, और फिर लिखा है कि यरदन से जब लौटा, यानी आजमाइश के बाद जब लौटा, तो यीशु तो है ही रूह कुद्दस से भरा हुआ। लेकिन यरदन से जब लौटा तो लिखा है कि यीशु रूह कुद्दस से भरा हुआ यरदन से लौटा। अब यरदन के अंदर यीशु मसीह ने जो कुछ हुआ, जो आजमाइश, उसके बारे में मैं और आप जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जुए बंधन तोड़ने का काम, मजलूम इंसानों पर रहम और तरस का काम, उनकी भूख को मिटाना, उनको भूखों को रोटी खिलाना, मुर्दे जिंदा करना, अंधों को आंखें देना, शिफा देना, रूह कुद्स की कुव्वत के साथ लूलो लंगड़ों को चलाना, और जनाब ये सारे करिश्मा याद रखें यीशु मसीह के बपतिस्मे के बाद और दरिया यरदन से लौटने के बाद शुरू होते हैं। इससे पहले, क्योंकि यीशु ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, फिर यीशु ने 3.5 साल या 3 साल जो काम किया, वो बरकत थी, वो रूह कुद्दस की ताकत कुव्वत थी, जिसके अंदर यीशु जो था वो काम करता रहा। यहूदिया में, सामरिया में, इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर, यानी यरूशलेम के इर्द गिर्द के शहरों के अंदर आगे भी यीशु गया, सूर और सैदा तक यीशु गया। यीशु जो है बहुत दूर तक यीशु ने सफर किया। तो ये याद रखें कि रूह कुद्स के काम क्या है, जुए बंधन टूटे, लोग आजाद हो, खुद भी हकीकी जिंदा सच्चा रोजा रखकर आजाद हो, और जब आजाद हो जाए तो दूसरों की आजादी के लिए, जुए बंधन तोड़ने के लिए काम करें। ये है हकीकी रोजा के तकाजे जो पूरे करने होते हैं। हर उस जिंदा सच्चे हकीकी ईमानदार मसीही ने जो रूह कुद्स की ताकत कुव्वत हासिल करता है हकीकी रोजा रखने के बाद, तो फिर कहीं जाकर ये सब कुछ होता है। और मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने जितने भी 3-3.5 साल जितने भी मौजे किए, बड़े बड़े काम किए, अजीबो गरीब काम किए, ये सब रोजे के बाद हुए। और रूह कुद्दस की मामूरी में, और यीशु रूह कुद्दस से भरता हुआ ये सारे मौजूदात और ये सारे करिश्मात करता रहा। अजीज बहन भाइयों, देखिए, मैं 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 समझता हूँ कि एक तकलीद, एक मिसाल
एक मिसाल जो है वो हमारे खुदावन यीशु मसीह ने कायम कर दी है। रोजा रोजे रोजे के बाद उसी 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 तकाजे के मुताबिक, उन्हीं मुतालबात के मुताबिक, उन्हीं खुदा की ख्वाहिशों के इरादों के मुताबिक, पसंद के मुताबिक अगर अगर कोई रोजा रखता है तो फिर वो रूल कुदस रूल कुदस हासिल करता है और आजाद होकर वही काम करता है जो यीशु ने किए, क्योंकि यीशु ने अपने शागिर्दों को ये किया और शागिर्दों ने ये नहीं किया। हाँ, शागिर्द भी रोजा रखते होंगे, यकीन रोजा रखा उन्होंने, लेकिन यीशु के बाद जब बाकी फरीसी कहने लगे कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते, तो यीशु क्या कहते, जब तक दुल्हा उनके साथ है वो क्यों रोजा रखे। हाँ, जब दुल्हा उनसे जुदा होगा, अलग होगा, आसमान पर चला जाएगा अपनी बात के बाद, तो फिर वो भी रोजा रखेंगे। और हम देखते हैं कि रसूलों ने, शागिर्दों ने रोजे रखे, और इस रोजे की हालत में, इस रोजे की हालत में और रूह कुदस की ताकत को हासिल करके फिर उन्होंने यीशु जैसे काम किए, यीशु जैसे काम किए। मुर्दे भी जिंदा हुए, लोग भी आजाद हुए, और हत्ता के वो लोग जो जादू टूना आता भी वो भी आजाद हुए, और उनको शागिर्दों ने आजाद किया। तो अजीज भाइयों, मैं मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम में से जब कभी जो कोई ये नहीं कि रोजों का एक मौसम चल रहा है, रोजों का सीजन चल रहा है, रोजे यही रोजे रखने, नहीं नहीं, बल्कि रखें रखें तो किस हालत के अंदर रखें, इस हालत के अंदर जिस हालत के अंदर नैनवा के लोगों ने रखा, जिस हालत में यीशु मसीह ने रोजा रखा और रूह कुदस की ताकत और कुव्वत हासिल की, जैसा जैसा खुदा यशायाह नबी के सहीफे में तकाजा करता है, तब तब जिंदा सच्चा हकीकी रोजा ये है। और खुदा इस रोजे का तकाजा करता है, खुदा इस रोजे को पसंद करता है, खुदा आवाज सुनता है। और जैसा कि यशायाह नबी के सहीफे में पढ़ा, खुदा कहता है, हाँ हाँ, क्या कर, पुकार पुकार, लिखा हुआ है, तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। खुदावन बरकत उसके मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने पर और इस मैसेज और पैगाम पर खुदा की बड़ी बरकत नाज़िल करे और खुदा से बड़ी बरकत हासिल करने वाले आमीन।